तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है वो बहुत ही दिल दहला देने वाली एक महाराष्ट्र से, नांदेड़ से एक घटना आती है, जिसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक 22 साल के लड़के को किस लिए मार दिया गया और मारने के बाद में उसका जो सर है उसे ईंटों से कूटा गया। उसके चेहरे को पूरी तरह से भारी वजन, ईंट या पत्थर, ऐसी चीज़ों से पूरे चेहरे को कूट कूट करके बिगाड़ दिया गया। आखिर इतनी खौफनाक घटना, इतना बड़ा क्राइम अंजाम किस लिए हुआ, ये पूरी तरह से इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश का जिला है नांदेड़, और नांदेड़ में एक गांव है जिसका नाम जूना घाट है। और जूना घाट का रहने वाला जो लड़का है जिसका नाम सक्षम है, सक्षम को जब 27 नवंबर 2025 को लगभग 5:30 बजे का समय होगा, और वहाँ पर उसके जो दूसरा साथी होता है जिसका नाम हिमेश होता है, और उसके कई साथी थे, उसके पिता भी उसमें शामिल थे, और वो लोग पहुंचते हैं। और उसी जहां पर ये रह रहा है, जूना घाट में एक मछली मंडी होती है, और मछली मंडी के पास में ही इसका घर है, वहां पर रहने वाला है। और वहीं पर जाकर के कुछ बातें होने लगती हैं, और बातों बातों में लेकर के बातें थी शादी को लेकर के, जो कि शादी ये करना चाहता था, और ये जो हिमेश और उसके लोग थे वो शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि शादी हिमेश की बहन से होने वाली थी। ये आपस में प्यार करते थे, लेकिन उस शादी को लेकर के, इन लोगों की लव मैरिज को लेकर के इन लोगों में बहस हुई। बहस के साथ साथ जो हिमेश है या उसके साथी हैं और उसके पिता हैं, वो लोग मिल करके इस लड़के जिसका नाम सक्षम है, इस पर बहुत ही लंबी वारदात करते हैं, इसके साथ मारपीट करने लगते हैं। और जो लड़का सक्षम है, वो जो उसके साथी होते हैं, वो धीरे धीरे वहाँ से निकल जाते हैं। और इनके बीच में जो बहस होती है, जो लड़ाई होती है, वो बहुत काफ़ी गहरी हो जाती है। सक्षम वहाँ पर अकेला फंस जाता है, और उसे पीट पीट करके वहाँ बहुत बुरा हाल कर देते हैं, लेकिन तब भी नहीं छोड़ा। और तब तक एक गोली चलने की आवाज़ आई, और वो गोली सीधे जो सक्षम है उसके सीने को चीरते हुए निकल जाती है। और इसके बाद में वहाँ पर वो लड़का सक्षम धराशायी हो गया, गिर गया। उसके बाद में फिर भी उसको, उसके सर को, उसके चेहरे को ईंटों से कूटते रहे। कूटने के बाद में उसकी दशा दुर्दशा कर दी, लहूलुहान। वो सक्षम वहाँ पड़ा है, और उसके जो जानने वाले लोग हैं, आसपास के तमाम सारे लोग जब इस घटना को जानते हैं, तो वहाँ पर सैकड़ों लोगों की तादाद में भीड़ लग जाती है, जमावड़ा लग गया। उसी समय किसी ने फ़ोन करके पुलिस में, थाने में सूचना दे दी, जहाँ पर मौके पर ही पुलिस आई। पुलिस आकर के उस लड़के को, सक्षम को, और उसके घर वाले जब पहुँचे तो बहुत ही ज़्यादा चीख पुकार, परेशान हो गए। जो भी उस घटना को देख रहा था वो दुख के मारे आंखों में आंसुओं से ही सराबोर हो जा रहा था, क्योंकि घटना ही इतनी गंभीर हो चुकी थी। जब इन सारी चीज़ों को पता लगा पुलिस वहाँ पर उस लड़के को उठाया, और उठाने के बाद में उसे हॉस्पिटल भेजा, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। उसके बाद में उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद में 28 तारीख की शाम 5:45 बजे के आसपास उसकी डेड बॉडी उसके घर पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद में जितने लोग थे वो सब लोग रो रहे, चिल्ला रहे थे, परेशान थे। लेकिन उसी समय एक लड़की वहां पर पहुंचती है, और पहुंचने के बाद में उस भीड़ को, उस जमावड़े को चीरते हुए निकल जाती है। और वो वहां पर जाकर के लाश के पास पहुंचने के बाद में वो बहुत ही रोती है, चिल्लाती है, परेशान है, हैरान है। इतना चिल्लाती है, इतना रोती है कि जो देखने वाले लोग थे वो यही समझ रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी का कोई खास है। एक ने पूछा एक दूसरे आदमी से कि आखिर ये कौन है, तो उसने बताया कि ये जो लड़का सक्षम है इसकी प्रेमिका है, और इसी को लेकर के इसकी जान गई है, इसी मामले में ये मारा गया है। जब ये बातें सुनी तो लोगों को हैरान कर देने वाली घटना के बारे में पता चला कि देखो, एक प्यार के मामले में किसी की जान ले ली गई। सब लोग आपस में जो बातें कर रहे हैं, लेकिन तब तक उस लड़की ने रोते हुए और चिल्लाते हुए, जो सक्षम की माँ है,
उससे कहती है कि मुझे हल्दी चाहिए, मुझे सिंदूर चाहिए, ये सब चाहिए। तो उसकी माँ ने व्यवस्था करवाई और लेकर के आए सब लोग। उसने उसके बदन पर, जो लड़का सक्षम है उसके बदन पर हल्दी लगाई, पूरे शरीर में हल्दी लगाने के बाद में उसके हाथ में सिंदूर रखा, और सिंदूर, जो लड़का जो सक्षम मर चुका है जिसकी डेड बॉडी है, उसके हाथ में सिंदूर रखा, उसके हाथ को सिंदूर से रंग दिया और फिर अपने माथे पर लगाया उसने। यानी उस लाश के साथ उसने शादी की, और शादी करते करते उसने कहा कि मारने वाले जो लोग हैं वो हार गए और ये मर कर भी जीत गए हैं सक्षम। मैं अब हमेशा सक्षम की पत्नी बनकर रहूंगी, सक्षम की विधवा बनकर रहूंगी, क्योंकि अब मैं सक्षम के माता पिता की देख रेख करूंगी और मैं हमेशा इसी घर में रहूंगी और यहाँ से कभी भी नहीं जाऊंगी। ये कसम खाती है वो जो आंचल लड़की है। अब आंचल ने जब ऐसे दावे, ऐसे वादे किए, इस प्रकार से किया, तो हर कोई हैरान था, हर कोई परेशान था कि एक लाश के साथ जो शादी की वो कितना सही है, कितना गलत है। लेकिन जो उसने किया था आंचल ने, उसके लिए बहुत सही था, क्योंकि वो अपने प्यार को एक तरफ ये समझ लो कि छोड़ना नहीं चाहती थी और उसकी विधवा बन करके, उसकी पत्नी बन के जीना चाहती थी, ना कि वो उससे दूर हो करके। अब इस घटना का जो जन्म हुआ वो किस प्रकार से हुआ। जो हिमेश है और जो उसके साथी मारने वाले हैं, इनके और सक्षम के बीच में कभी अच्छी दोस्ती थी, कभी गहरी दोस्ती थी, क्योंकि और इस सब के चलते लड़की के हिसाब से बताया जाता है कि लड़की ने जब बताया, बयान दिए, तो लड़की ने ये बताया कि प्यार वो पहले से करते थे और हिमेश और जो ये सक्षम है इसके बीच में कोई दोस्ती थी ही नहीं। लेकिन इन लोगों के बीच में कुछ ऐसी दोस्ती थी, ऐसी संगति थी, जहाँ पर ये हिस्ट्री सीटर के नाम से जाने जाते थे। एक दूसरे के साथ मिलकर के लगभग इनके ऊपर कई मुकदमे थे और उन मुकदमों में जेल का आना जाना और चलता रहता था। तो एक बार जो लड़का है सक्षम, वो जल्दी में ही जेल गया और जेल जाने के बाद में कम से कम 2-3 महीने के बाद में छूट के आया। और आंचल से और जो ये लड़का सक्षम है, इन दोनों के बीच में प्यार था। कम से कम 3 साल तक एक प्यार में प्रेमी प्रेमिका के बीच रहे। जब मौका मिला, जहाँ मिला, ये मिल लेते थे, बातचीत कर लेते थे फ़ोन के माध्यम से। लेकिन जब 2-3 महीने के लिए जेल गया, उसके बाद में जब वापस आया ये लड़का सक्षम, तब तक सक्षम के घर वाले और आंचल के घर वाले सब लोग समझ चुके थे। और जब समझ जाते हैं तो बातचीत होती है, बातचीत होती है तो लड़की आंचल ने कहा कि हम शादी करेंगे तो सक्षम से, और सक्षम ने भी अपने घर पर यही बात कह दी कि हम शादी करेंगे तो आंचल से। अब आंचल और सक्षम के घर वालों में शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा बहस और तनातनी हो गई, क्योंकि लड़की जो होती है वो ओबीसी की होती है और जो लड़का है वो सक्षम गौतम है। जाति की वजह से जो लड़की के घर वाले हैं, उन लोगों ने इस मामले में बिल्कुल ही दखलंदाजी करना शुरू कर दिया और कहा कि हम शादी नहीं करेंगे। अब एक ऐसे मामले में जहां जातिगत व्यवस्था के चलते इन लोगों को शादी करने की जो कोई छूट नहीं मिली, लेकिन इन लोगों ने लव मैरिज करने का अपना प्लान किया और सोचा कि आगे चल करके लव मैरिज कर लेंगे। लेकिन तभी तक ऐसा हुआ कुछ कि जब 5:30 और 6 के बीच में 27 नवंबर को जब ये खड़ा हुआ था लड़का सक्षम वहाँ पर, तब इसके बात की और कहा कि शादी नहीं करेंगे, और शादी अगर लव मैरिज करोगे अभी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये सब बातें हो रही थी और इन्हीं बातों के साथ साथ उन लोगों के बीच में बहस ज़्यादा छिड़ गई और बहस छिड़ने के बाद में उन लोगों ने प्लान के तहत उस लड़के को मार डाला, सक्षम को। और मारने के बाद में जब ये सब घटना हो गई पूरी, तब वो लड़की उस लड़के से शादी करती है और वही शब्द बोलती है कि जो लोग मारने वाले हैं वो मार कर भी हार गए हैं और हमारा प्यार जीत गया है और हम जीत गए हैं, सक्षम जीत गया है। मैंने सक्षम के डेड बॉडी के साथ शादी कर ली है। अब हमेशा मैं सक्षम की बन करके रहूँगी और सक्षम के माता पिता की देख रेख करूँगी और कभी भी शादी नहीं करूँगी। ऐसे सारे जो जवाब दिए हैं, ऐसे जो मीडिया में जो प्रकाशित हुआ है, तो ये सारी पूरी जो खबर है पूरे देश में चल रही है। पूरा देश इस घटना को लेकर के बहुत ही अफसोसजनक है। तो तमाम सारी ऐसी घटनाएं, अब उन लोगों को खैर पकड़ करके जेल भेजा गया।
कम से कम 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन 6 लोगों को जो जेल भेज दिया गया है। जेल भेजने के बाद में अब आगे कोर्ट इन पर डिसाइड करेगा, निर्णय लेगा कि आखिर इनके साथ कौन सी सज़ा दी जाए और कितनी गंभीर सज़ा दी जाए। लेकिन जो पुलिस है, जो कानून है, वो पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है और कहता है कि पुलिस और कानून कहती है कि मैं जब तक इसके लिए अच्छे से अच्छा जो है कि सज़ा का प्रावधान नहीं करता तब तक छोड़ूंगा नहीं। पुलिस ने किसी भी हाल में इन लोगों को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है और इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो जाए इसलिए प्रयास कर रही है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का जो मेरा मन था वो इसलिए था कि तमाम सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पर किस प्रकार से देखते हैं आप कि कौन कौन सी चीज़ों को लेकर के, बातों को लेकर के एक ऐसी बहस जहां पर जान चली जाती है। आखिर इस घटना के बारे में जो भी आप समझे हों अपनी कमेंट में राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।